गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम विजिबिलिटी की आ रही है। वीडियो जो बन रहा है आधे घंटे का वीडियो 4 GB तक बन जाता है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है। कंप्रेसिंग के दौरान जो विजिबिलिटी है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है वीडियो की। इसलिए जो भी वीडियो आपके पास आएगा उसके जो कंटेंट्स हैं वो अलग से फ़ोटो खींच के आपके पास भेजे जाएंगे। तो वहाँ अगर 19-20 कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फील कर रहा है तो वहाँ पर जो अलग से मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, जो कुछ लिखा जा रहा है उसके लास्ट में फ़ोटो खींचने के बाद, ठीक है, वहाँ से आप देख लें। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, साथ साथ बोला भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। अगर दोनों तरफ आपका ध्यान है तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड का पोर्शन है। अगला जो टेस्ट आपका होना है उसके अंदर एक तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये +2 की यूनिट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये सारा 11th का टॉपिक है। आपके जो पिछले 2 टेस्टों के रिजल्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि 11th की तरफ आप ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, 11th की चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि मैं 11th को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वहाँ पर बच्चे ने 11th में अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, खुद रिवाइज करेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की शॉर्टेज है, असली समस्या ये है और कुछ नहीं है। वीडियोस अपलोड होने में टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद डिलीवर हो रहे हैं। 2-3 क्लासेज के हैं तो उस वजह से मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो 11th वाला पोर्शन जब भी आपको समय मिल रहा है, मान लो कारणवश कोई वीडियो 12th के सिलेबस की नहीं आई, तो आप अपना टाइम 11th वाले सिलेबस के ऊपर लगाएं। मैंने सिलेबस की डिटेल पीछे आपको भेजी हुई एक बार व्हाट्सएप के थ्रू कि कौन से टेस्ट में 11th का कौन सा पोर्शन आ रहा है, 12th का कौन सा पोर्शन आ रहा है। उसके लगातार टच में रहें। पिछले 2 टेस्टों के जो रिजल्ट हैं वो बहुत बढ़िया नहीं है। देखो, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आउटपुट नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। तो इसमें मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला जो पोर्शन है वो हमने कुछ 60% या 70% कंप्लीट कर लिया था। 30% पोर्शन उसका बाकी है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है। डिटर्मिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की थी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, उन प्रॉपर्टीज़ का मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्ट यूज़ होंगी। एडजॉइंट को हम पहले डिफाइन करें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। लेट ए इक्वल टू AIJ ऑर्डर n/n बी द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है n/n ऑर्डर का, देन एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स A इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल AIJ n/n। यहाँ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हुए थे आपको स्मॉल AIJ, यहाँ एडजॉइंट के अंदर स्मॉल AIJ की जगह कैपिटल AIJ आ गया। कैपिटल AIJ और स्मॉल AIJ का रिलेशन, वेयर कैपिटल AIJ इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल AIJ। यानी कि कैपिटल AIJ जो है, कैपिटल AIJ पहले भी नोटेशन आपको बताया हुआ है, कोफैक्टर के लिए तो कैपिटल CIJ कैपिटल AIJ। कैपिटल AIJ हमारे पास कोफैक्टर है ऑफ द एलिमेंट AIJ। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स AIJ, फॉर एग्जांपल अगर मैं, और उसके बाद आपके पास आएगा दिए हुए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। हर एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना। कोफैक्टर मैट्रिक्स का लास्ट में हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा। ठीक है,
यदि हमारे पास ध्यान रहे यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा, 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उस केस में ये चीज़ें वहाँ डिफाइन नहीं हो रही। कोफैक्टर्स वगैरह डिफाइन होने के लिए मिनिमम जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 2 होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। दैट इज़ अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से ले रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैंने मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए, नोटेशन ये रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए पूरा लिखने की बजाय एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ADJ एडजॉइंट, और किसका एडजॉइंट, मैट्रिक्स ए का। ये आपको क्या बताया कि सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के आपको फैक्टर निकालोगे, दैट इज इट विल बी कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मैंने क्या कर दिया, दिए हुए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। लास्ट में इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू कैपिटल A11, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। कोई भी मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का है। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है कि यहाँ चीज़ों को हम समझना चाह रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्लियर। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, उनके कोफैक्टर्स आपको एडजॉइंट ऑफ ए में फर्स्ट कॉलम में मिलेंगे, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ करूँगा एक रिजल्ट प्रूव करने में। अगर आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का फर्स्ट कॉलम जो है उसके एलिमेंट्स, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, दिए हुए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स। सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए की सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स हैं। और थर्ड जो कॉलम है एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का थर्ड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, दिए हुए मैट्रिक्स ए की जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर। क्लियर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं आपसे पूछूं कि भी एडजॉइंट ऑफ ए के फर्स्ट रो में क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31। अब कैपिटल ए जो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एडजॉइंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ जो फर्स्ट रो है उसके जो एलिमेंट्स हैं दिए हुए मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स हैं। मतलब एडजॉइंट ए की जो रो है उसमें एलिमेंट्स कौन प्रेजेंट हैं, दिए हुए मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, एडजॉइंट ए में फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के, उनके कोफैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ ए में कहाँ मिलेंगे, सेकंड कॉलम में। थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ ए में कहाँ मिलेंगे, थर्ड कॉलम में। रो ऑफ एडजॉइंट ए कंटेन्स द कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर, सेकंड रो में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर और थर्ड रो में थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर। क्लियर। तो ये केस आपके पास इसमें है, ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हो गई। व्हाट टू मीन बाई एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर। इसमें हमारे पास अगला पॉइंट अब इसमें आती है प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है
every square matrix A satisfies, every square matrix A satisfies, किसको सेटिस्फाई करेगा? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN. Every square matrix A satisfies where A is a square matrix of order n by n. A जो है वो n by n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्लियर? प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों केसेस में प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल. अभी जो पीछे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया ना, उस पार्ट का मैं यूज़ करूँगा इसको प्रूव करने के लिए. प्रूफ इसका हो जाएगा, लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर n बाई n. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए बता सकते हो? अभी डेफिनेशन मैंने दी है, कैपिटल ए आई जे n बाई n. मैं इसको कहूँगा कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स. कैपिटल ए आई जे स्मॉल ए आई जे को कैपिटल ए आई जे से रिप्लेस कर दिया. कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको बताया जा चुका है पहले. जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में प्रेजेंट उनको छोड़ दो. एक ऑर्डर लेस का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई होगी, जहाँ हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस किया था. डिटर्मिनेंट इंट्रोडक्शन पार्ट डिटर्मिनेंट का, वहाँ माइनर और कोफैक्टर्स आपको बताए गए थे. और मैंने 2 दिन पहले आपको टाइम इसीलिए दिया था, मंडे को जो मैसेज मैंने छोड़ा था कि अब तक मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट वाला जितना भी पोर्शन है पीछे वाला, आप उसको रिवाइज करें, ताकि मैं जब आगे बढ़ूं तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये बिल्कुल चीज़ें नहीं है. पीछे वाली जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो एज इट इज़ आपको पता हूँ, इसलिए 2 दिन का टाइम आपको दिया गया था कि आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें. अब किसी ने रिवाइज़ किया, किसी ने रिवाइज़ नहीं किया, वो आप लोगों को पता है. लास्ट में इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ए अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n है तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा? n बाई n. मैं ज़्यादातर इसके अंदर यहाँ पर प्रूफ डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ. तो सबसे पहले इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है. डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है और इसके साथ मल्टीप्लाई है i n बाई n. ऑर्डर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n बाई n था, एडजॉइंट ए का ऑर्डर n बाई n है. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, इसलिए प्रोडक्ट डिफाइन होगा. और ए इंटू एडजॉइंट ए जो है इसका ऑर्डर क्या मिलेगा? n बाई n होगा. ऑर्डर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू n बाई n. इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए. एडजॉइंट ए का ऑर्डर n बाई n है, ए का ऑर्डर n बाई n है. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो बीच से निकाल दिए तो ये ऑर्डर भी n बाई n आया. ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n है और डिटर्मिनेंट एक स्केलर है. जब आप मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता. इसका मतलब यहाँ पर जो i n बाई n, इसका ऑर्डर भी क्या होगा? n बाई n. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए, एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई n बाई n. मतलब तीनों का ऑर्डर कैसा है? सेम है. पहला पॉइंट हमारे पास आ गया. कोई भी 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? उन दोनों का ऑर्डर सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है. अब मैं आई जे एथ एलिमेंट, पहले मैं ए इंटू एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए इंटू आई n के इक्वल प्रूव करूँगा. मैंने ऑर्डर तीनों का इक्वल प्रूव कर दिया, n बाई n है. नाउ आई जे एथ एलिमेंट ऑफ
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बता सकते हैं दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का आई जेथ एलिमेंट क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी द सम, किसका सम? ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ith रो ऑफ A with the corresponding elements in jth column of B of adjoint A। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर मुझे आई जेथ एलिमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने जहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था वहाँ आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम होता है। अगर आपको ए इंटू बी का, ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है अगर वो सी के इक्वल है और सी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर सी आई के, ये हमारे पास आ जाएगा एम बाई पी। ए का ऑर्डर था एम बाई एन, बी का ऑर्डर एन बाई पी, तो उस केस में सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम बाई पी मिलेगा और इसके एलिमेंट्स हैं सी आई के टाइप के। तो सी आई के हमारे पास क्या होगा? इट इज़ द सम, कोई मैंने यहाँ चीज़ लिखी है। दो मैट्रिक्स हैं, ए बी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट का आई जेथ एलिमेंट निकालना है, आई जेथ एलिमेंट। तो क्या होगा? इस सम को रिप्रेजेंट करेगा, किसका सम होगा? प्रोडक्ट्स का, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ith रो ऑफ ए, ऑफ द एलिमेंट्स इन ith रो ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए है उसकी ith रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? विद द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ए की ith रो उठानी है और एडजॉइंट ए का jth कॉलम उठाना है, दोनों के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में क्या निकालेंगे? उनका सम, वो इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट आएगा। एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ़ आई इक्वल टू जे एंड 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। बस मेन पॉइंट यहाँ पर है, इसी के अंदर ख़त्म हो गया। यानी कि जो आई जेथ एलिमेंट है, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है डिटर्मिनेंट की। कौन सी प्रॉपर्टी है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम of a square matrix with the cofactors of the elements present in same row। Sum of the products of the elements इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? विद द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम रो। एलिमेंट्स अगर मैं ith रो के उठा रहा हूँ और ith रो के एलिमेंट्स से ही जो कोफैक्टर्स हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये जो सम हमारे पास आएगा इन द सेम रो और कॉलम। ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ डिस्कस की थी, इसका प्रूफ भी आपको बताया था। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, दैट इज आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A11 और इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस एंड सोन A1n इंटू कैपिटल A1n इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए।
या और जर्नल वे में ये तो हो गया फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हैं कोफैक्टर्स। एलिमेंट्स को उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो सम हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक ही प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव हम पीछे कर चुके हैं। एंड आपके पास इसमें गिवन है AI1, मैं अगर जर्नल केस ले लूँ, कैपिटल J1, इन अदर वर्ड्स और मोर सिंपली वी कैन से AI2 इंटू कैपिटल AJ2, उसके बाद AI3 कैपिटल AJ3 प्लस एंड सोन AIN इंटू कैपिटल AJN। इट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ A इफ़ I इक्वल टू J एंड 0 इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J। ये प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, बताई जा चुकी, केवल आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि ऐसा हमने पढ़ा था। एलिमेंट्स ith रो के हैं, ith रो फर्स्ट कॉलम, और कोफैक्टर है jth रो और फर्स्ट कॉलम का। ith रो सेकंड कॉलम, jth रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, jth रो थर्ड कॉलम, ith रो nth कॉलम और jth रो nth कॉलम। पहले एलिमेंट स्मॉल ए और कैपिटल ए कोफैक्टर के लिए मल्टीप्लाई करके जब इनको ऐड करेंगे तो अगर i और j आपस में इक्वल है, i और j इक्वल होने का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर अगर ith रो के एलिमेंट्स के हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो अगर ith रो के हैं तो उनके साथ जो कोफैक्टर्स वो भी ith रो के एलिमेंट्स के ही हो जाएंगे, क्योंकि i और j आपस में इक्वल है। तो उसी ith रो के एलिमेंट्स और उसी ith रो के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, ऐड, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर एलिमेंट्स ith रो के हैं और जो कोफैक्टर्स हैं वो ith रो को छोड़कर किसी और डिफरेंट रो के हो सकते हैं, आई और जे डिफरेंट हैं, तो उस केस में ये जो सम हमारे पास वो क्या मिलेगा, 0। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पता है तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। IJth एलिमेंट मैंने लिया था A इंटू एडजॉइंट A का। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, इस प्रोडक्ट की जो IJth एलिमेंट है उसमें सम है किसका, प्रोडक्ट्स का। किन का प्रोडक्ट्स है, ऑफ द एलिमेंट्स इन ith रो ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसकी ith रो के एलिमेंट्स, उनका प्रोडक्ट किसके साथ, विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। अब आपको मैं थोड़ी देर पहले फर्स्ट पेज के ऊपर बता रहा था कि जो मैट्रिक्स हमारे पास एडजॉइंट ए होगा उसकी jth कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए, फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, जो एडजॉइंट ऑफ ए का फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास हो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। जो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में चले गए। मैट्रिक्स ए की सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो एडजॉइंट ऑफ ए में कहाँ चले गए, सेकंड कॉलम में। यानी कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि सेकंड जो कॉलम है एडजॉइंट ऑफ ए का क्या है, वो मैट्रिक्स ए की सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स हैं। तो ith रो मैट्रिक्स की उठानी है, कॉलम आपको एडजॉइंट ए का उठाना है। तो मैं अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो यहाँ पर हैं और जो कोफैक्टर्स हैं वो किसके हो गए, इसी मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो प्रोडक्ट और सम किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं लेकिन जो कोफैक्टर्स हैं वो फर्स्ट की बजाय कौन सी रो के एलिमेंट्स के आ गए, सेकंड के। प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा डिटर्मिनेंट है। एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं, कोफैक्टर्स हैं सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट्स के, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा 0।
अंडरस्टूड है, बुक में दिया हुआ है, इसको वहाँ से देखें अच्छी तरह से। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ ले। बस इसमें मेन पॉइंट यही है कि भाई जहाँ आई और जे इक्वल हैं तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स का सम डिटर्मिनेंट ए क्यों आएगा। आई और जे इक्वल होते ही ith रो के एलिमेंट्स हैं और ith रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट हो। और आई और जे जहाँ डिफरेंट हैं वहाँ हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब आई और जे जहाँ इक्वल हैं वो आई जेथ एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएंगे, और जहाँ आई और जे इक्वल नहीं है वो आई जेथ एलिमेंट 0 होंगे। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं आई और जे इक्वल कहाँ होते हैं। अब यहाँ से आके मैं बढ़ रहा हूँ, आई और जे इक्वल कहाँ होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये होती है वो एलिमेंट्स जिनके लिए आई और जे आपस में इक्वल है। इसका मतलब इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर जो आई जेथ एलिमेंट है, देयरफॉर जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास होगा, इसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो हो जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड सोन 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे, 0 0 0 एंड सोन डिटर्मिनेंट ऑफ, एंड इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई है। यूनिट मैट्रिक्स को अगर आप डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारे पास आएगा। इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट ए का आई जेथ एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आई जेथ एलिमेंट आप इसके आई जेथ एलिमेंट के इक्वल प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सेम लाइन्स के ऊपर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला टॉपिक मैं इसमें डिफाइन करूँगा इन्वर्स का, उस इन्वर्स के अंदर भी फॉर्मूला ड्राइव करते इसमें भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास इसमें आ गया इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं डिफाइन कर चुका हूँ पहले, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, उसका जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपसे कह देगा फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपसे पूछेगा व्हाट कैन यू से अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। व्हाट कैन यू से अबाउट ए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एज वी नो। अब जो प्रॉपर्टी वो काम करेगी, अब मेरे पास तो ए है ही नहीं, मैं ए इंटू एडजॉइंट ए कैसे निकालूँ। अब यहाँ प्रॉपर्टी काम करेगी एज वी नो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स के। अब ये दिया हुआ है 0, अब ये सारा का सारा 0 कब आ सकता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स तो 0 आ नहीं सकता, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर हालत में इसके इक्वल आएगा, और ये आपको 0 दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसकी वैल्यू 0 क्या किस केस में आ सकती है, जब डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कैसा हो 0, और डिटर्मिनेंट ए 0 आने का मतलब जो मैट्रिक्स ए हमारे पास हो कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। डेफिनेशन थी पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, ए सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ए 0, ए नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन 0। तो मेन प्रॉपर्टी आपके पास यही है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसमें एक प्रॉपर्टी और दी हुई है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 इंटू ए। इससे पहले आप एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर और ले सकते हो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसको प्रूव करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी और ले रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है ना
वो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस केस में आपके पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, भाई डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, डिटर्मिनेंट ए आपको दे रखा होगा और आपसे कहेगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप तुरंत निकाल दोगे 1 सेकंड में, और प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है, एडजॉइंट ए कैसे निकालूं ताकि उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे आ रही है, एज वी नो दैट, ऊपर वाली जो मैंने प्रूव कर दी वो यूज़ करूँगा मैं। As we know that every square matrix A satisfies, हमें पता है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई जो मैट्रिक्स है, यूनिट जो मैट्रिक्स हो एन बाई एन ऑर्डर का है, जब ऑर्डर दिया हुआ नहीं हो तो उस केस में हम एन बाई एन लेके चल रहे हैं। ये तीनों साइड्स इक्वल हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ईच। मैंने 2 दिन का टाइम आपको इसीलिए दिया था कि डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक आप डिटेल में फिर से रिवाइज कर पाएँ। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ईच, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आई एन यूनिट मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी आपके पास होती है दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो यहाँ ए की जगह ए आया हुआ है, बी की जगह एडजॉइंट है, दो के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ बता सकते हो किसके इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी थी आपके पास, ध्यान हो तो, मैट्रिक्स का कोई स्केलर मल्टीपल है, मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल का डिटर्मिनेंट था लैम्डा रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर व्हाट इज एन, एन इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एन जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह कौन काम कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए एक नंबर है, स्केलर है, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह डिटर्मिनेंट ए आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई है आई यूनिट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इनटू में यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब आपको ये भी बताया गया यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ पर है इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर,